चाहे आपकी प्रिपरेशन कैसी भी है, चाहे आपने चैप्टर्स पहले कर रखे हैं चाहे नहीं कर रखे, इनको आप जरूर से जरूर स्ट्रॉन्ग रखना। सो गाइज, अभी देहरादून में हो रही है बहुत तेज बारिश और मैं आप लोगों के जीवन में करने वाला हूँ कुछ टिप्स की बारिश कुछ टिप्स की फॉर स्टडिंग मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री फॉर जेईई। सो गाइज, वेलकम टू दिस 3 एपिसोड सीरीज। आज 13 सितंबर है, दैट इज मंडे। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स मैथ्स पढ़ने के लिए, जेईई के लिए। नेक्स्ट मंडे दैट इज 20th को मैं आप लोगों को देने वाला हूँ कुछ फिजिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स और 27th को मैं आपको देने वाला हूँ केमिस्ट्री की कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स। तो मैथ्स को जेईई के लिए अच्छे से कैसे पढ़ सकते हैं, इसको बताने के लिए आज मैंने बुलाया एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल गेस्ट को, जिनका नाम है अंबुज सक्सेना फ्रॉम बिट्स पिलानी कैंपस। मेरा बैची है, बहुत अच्छा फ्रेंड है मेरा। अंबुज की ऑल इंडिया रैंक जेईई एडवांस 2018 में थी 3937, विच इज रियली इंप्रेसिव। और अंबुज का बिटसाइट स्कोर भी था 357 आउट ऑफ 450, विच इज रियली ग्रेट। तो आज अंबुज आप लोगों को देने वाला है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स। बेसिकली 5 क्वेश्चन होने वाले हैं, तीनों वीडियोज में ऐसे ही रहेगा। आई विल बी आस्किंग 5 क्वेश्चंस और जो हमारे स्पेशलिस्ट होंगे, गेस्ट होंगे, एक्सपर्ट होंगे, जो भी आप बोलना चाहो, वो उन क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो अंबुज, मेरा पहला सवाल तुमसे ये है कि मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है मैथमेटिक्स के लिए, तो विच बुक्स वुड यू लाइक टू रेकमेंड? एक्चुअल बुक्स के नाम लेने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलना चाहूंगा। वट एवर बुक यू आर प्रैक्टिसिंग फ्रॉम राइट नाउ, यू कैन वेरी वेल कंटिन्यू यूजिंग दैट बुक, प्रोवाइडेड कि आप प्रीवियस ईयर जेईई मेन से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। बट अगर ऐसा नहीं है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, then in such a case you can very well try and experiment with different books। तो एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ बुक्स हैं जो मैं रिकमेंड करता हूँ जेईई मेंस एज वेल एज बिटसैट एग्जाम के लिए भी, वो है हमारी आर.डी. शर्मा प्लस सेंगेज। अब ये हमें पूरी नहीं करनी। अगर आपने आर.डी. शर्मा के सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स कर लिए और सेंगेज में जो हमारे कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइजेस हैं, सॉल्व एग्जाम्पल्स है और सिंगल करेक्ट है, आपने वो सब कर लिए, सो इट वुड बी वेरी मोर देन सफिशिएंट फॉर योर जेईई मेंस। जेईई की मैथमेटिक्स के लिए बहुत सारे एरियाज आता है, जैसे कि कैलकुलस आता है, ट्रिग्नोमेट्री आता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है। तो उन स्पेसिफिक एरियाज को पढ़ने के लिए कुछ स्पेसिफिक टिप अगर तुम देना चाहो। सबसे पहली बात तो ये जितनी भी स्पेशल टिप्स, टेक्निक्स, ट्रिक्स वगैरह होती है ना, ये सबसे ज्यादा तब वर्क करेंगी जब आप खुद टिप्स बनाओगे। और आप खुद कैसे बना सकते हो? जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, आपको अपने आप वो चीजें दिखने लग जाती हैं कि यार इसको है ना, मैं इसकी जगह ऐसे सॉल्व करता तो मेरा आंसर 2 टाइम्स फास्ट आ जाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सारे क्वेश्चंस एक सर्टेन तरीके से जो फॉर्मूला आपने याद करा है उनको रख करके ही सॉल्व करो। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी सॉल्व हो जाते हैं कि यार मैं थीटा की वैल्यू डाल देता हूं एंड आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस आई वुड बी एबल टू एलिमिनेट 3। यू हैव टू जस्ट कीप योर माइंड ओपन। जो आपने पढ़ा है दैट इज ऑन वन साइड, बट आंसर लाना इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। जब हमें आंसर लाना, जब हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उस टाइम हमारा माइंड ऐसा चलना चाहिए कि भाई बस आंसर आना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द वे वी आर यूजिंग। जब हम घर पे हैं, टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तब ठीक है, तब हमें सब कुछ पढ़ना है, अच्छे से प्रोसेस समझना है। जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री का बताया, वैसे डेफिनेट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में भी होता है। बहुत बार अगर हम लोग फॉर एग्जांपल कुछ लिमिट्स को इधर उधर कर दें, डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर हम लिमिट्स थोड़ी बहुत चेंज करके देख लें तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाती हैं चीजें। जैसे आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, आपको ये और रियलाइज होने लगेगा। तो अंबुज, दिस इज अ क्वेश्चन जो कि बच्चों का इन जनरल फेवरेट होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो यार वैसे तो मैं रेकमेंड करूंगा स्टूडेंट्स को कि सारे ही टॉपिक्स पढ़ के जाने चाहिए, सभी इंपॉर्टेंट होता है। बट हो सकता है यार अभी आपके पास लिमिटेड टाइम हो, अभी आप सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ सकते हो, तो कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको किसी स्टूडेंट को पहले करना चाहिए? थोड़ा सा इस बारे में बताओ। व्हाट डिसाइड्स that this topic is important and this is not important? It is completely dependent upon कि भाई हमारे एग्जाम में इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो what you have to do is that आप पिछले 3 से 4 से मैक्सिमम 5 साल के पेपर निकालिए, उसमें आप क्वेश्चंस को काउंट करना स्टार्ट करो। लाइक दिस इज सर्टेनली गोइंग टू टेक अ टाइम, बट लाइक दिस इज द वे आउट। आप एक लिस्ट बना लो, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं उनको सबको अरेंज करके लिख दो। ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बायनॉमियल थ्योरम, पूरी लिस्ट बना लो। पास्ट पेपर देखो, उसमें जितने क्वेश्चन आ रहे हैं नंबरिंग करना स्टार्ट कर दो कि भाई ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन थे, इंटीग्रेशन के 4 क्वेश्चन थे, एंड यू वुड बी वेरी इजीली एबल टू सी अ ट्रेंड कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं किस ईयर में। सो दैट इज द बेस्ट वे। बट स्टिल देयर आर सम टॉपिक्स जो मैं आपको बता देता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा से पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। वन ऑफ देम इज इंटीग्रेशन। इनफैक्ट पूरा का पूरा कैलकुलस ही आपको अच्छा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलस में एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ मिक्स करके बहुत पूछते हैं लोग, राइट? तो आपको कैलकुलस आना चाहिए। इसके अलावा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आना चाहिए, क्योंकि उसमें भी सेम चीज है, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, हमारा एलिप्स, सब कुछ मिक्स करके पूछ लेते हैं बहुत बार। और आपको एक भी चीज अगर नहीं आती तो देयर इज अ चांस कि आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ही ना कर पाओ, क्योंकि आपको फिर आएगा ही नहीं एक स्टेप के बाद आगे बढ़ना। उसके बाद जो हमारा एल्जेब्रा है, तो उसमें अगर मैं आपको बोलूं तो परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और आपस में लिंक्ड भी हैं, राइट? तो बेसिकली ये कुछ 3 सेट ऑफ चैप्टर्स हैं मैं बोलूंगा। कैलकुलस इज वन सेट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज सेकंड सेट, थर्ड सेट इज परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। अब इसके अलावा भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, बट मैं इनको स्पेशली करने को बोलूंगा आपको
चाहे आपकी प्रेपरेशन कैसी भी है, चाहे आपने चैप्टर्स पहले कर रखे हैं चाहे नहीं कर रखे, इनको आप जरूर से जरूर स्ट्रांग रखना, बिकॉज अगर इनमें से आपका कोई एक पार्ट भी वीक होगा ना तो आप क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। हमें बाकी भी करने हैं, बट द मेन थिंग इज दैट अगर आपका टाइम कम है आपके पास तो आप बाकी को एक बार के लिए साइड में कर सकते हो, बट इनको नहीं छोड़ सकते। अगर आप रिवीजन करने आ रहे हो तो इनको तो हमें सबसे पहले लेकर के चलना है। दिस इज What I meant by important chapters. तो अंबुज, मेरा फोर्थ सवाल एक ऐसा सवाल है जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे डीएम करके पूछा है इंस्टाग्राम पे कि भैया अगर हमारी 11th बर्बाद हो गई, बर्बाद इन द सेंस 11th में हम उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाए, अच्छे से नहीं कर पाए, तो 12th में हम कैसे कवर कर सकते हैं? मतलब 11th 12th की मैथ्स को हम एक साथ कैसे 12th में कर सकते हैं? थोड़ा सा इस बारे में बताओ। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अभी 11th को छोड़ सकते हैं, अभी आप सिर्फ 12th पे फोकस करो, बिकॉज 12th पे फोकस करने से हमारे बोर्ड्स में भी फायदा मिल रहा है, हमें जेई मीन्स, जेई एडवांस, बिटसैट सब में फायदा मिलेगा, बिकॉज 12th का पोर्शन रिलेटिवली ज्यादा पूछा जाता है। अब अगर आपको ये लग रहा है कि भैया मैंने 11th ढंग से नहीं करा तो 12th मुझे समझ में कैसा आएगा, तो यार दिस इज नॉट एन इशू। आपने 11th में एटलीस्ट ये तो समझा ही होगा कि कौन से चैप्टर में क्या बात हो रही है, कि भाई पीएनसी है तो वहां पे किस चीज के बारे में बात हो रही है, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो वो एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला होता है, उसमें स्ट्रेट लाइन कुछ होती है, स्लोप होता है, टेंजेंट, नॉर्मल होता है। तो अगर आपको बेसिक चीजें भी आती हैं तो मेजॉरिटी 12th का पोर्शन आप कर लोगे बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो आप अभी तो मेरे हिसाब से 12th पे ही फोकस करो। एक बार आपका 12th हो जाता है देन वी कैन धीरे धीरे हम लोग बेसिकली 11th पे जाना स्टार्ट कर सकते हैं। और हमने 12th करा हुआ है तो कॉन्फिडेंस भी रहेगा अंदर से, और हमें एक प्रैक्टिस भी रहेगी कि भाई इस तरीके से प्रॉब्लम्स को अप्रोच करना। बिल्कुल यार अंबुज, बिल्कुल सही बोला, काफ़ी वैल्यूएबल टिप थी ये हमारे सारे स्टूडेंट्स के लिए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी 11th और 12th दोनों एक टाइप से बर्बाद हो गए, बर्बाद इन द सेंस कि उतने अच्छे से वो नहीं कर पाए हो पूरे 11th 12th में। तो उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा वरी करने की जरूरत नहीं है। अनअकैडमी एक स्पेशल बैच लाया है उन लोगों के लिए। वैसे जिन लोगों को अनअकैडमी के बारे में नहीं पता है मैं बता देता हूँ। अनअकैडमी इज एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, और उसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस देखने को मिल जाती है। लाइव क्लास के दौरान आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, यू कैन रेज अ हैंड, और ऐसे काफ़ी फीचर्स है अनअकैडमी के विच मेक्स इट अ गुड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स। जो लोग उतना अच्छे से नहीं कर पाए 11th 12th में, जो लोग ड्रॉप करने की सोच रहे हैं, उन लोगों के लिए अनअकैडमी लाया है एक्सेल बैच, ठीक है, जो जेईई मेन एडवांस 2022 की तैयारी कर रहे हैं। बैच स्टार्ट होगा 15 सितंबर को। एनरोलमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, यथार्थ 10 ये जो रेफरल कोड है ये यूज करना है, तो आपको 10% प्लस एडिशनल 10%, सम टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। तो अंबुज, मेरा फिफ्थ एंड फाइनल क्वेश्चन तुमसे ये है, काफी स्टूडेंट्स तुमसे गाइडेंस लेना चाहते होंगे, तो अगर कोई स्टूडेंट तुमसे गाइडेंस लेना चाहता है, तुमसे सीखना चाहता है, तो हाउ कैन ही और शी डू इट? थोड़ा सा इस बारे में बताओ। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो यू कैन कम टू माई यूट्यूब चैनल विच इज विद द सेम नेम, जो मेरा नाम है अंबुज सक्सेना। तो आप वहां पे आके मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहां पे मैं रेगुलर वीडियोस लाते रहता हूँ, स्पेशली रिलेटेड टू बिटसैट, बिकॉज मुझे लगता है कि बिटसैट के ऊपर कंटेंट बहुत कम है ओवर यूट्यूब। तो बिटसैट की वीडियोस आपको ज्यादा मिलेंगी, ऑलमोस्ट हर एक वीडियो मिल जाएगी रिलेटेड टू बिटसैट ऑन आवर चैनल। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो राइट टू मी at my email ID which is success1infinity@gmail.com। and यार अच्छे से पढ़ते रहिए। I wish you all the very best for your preparations as well as for your upcoming exams। कोई नर्वस नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी, just be patient, be calm, be focused and बस अपना 100% दे दो and just leave everything। तो गाइस जाओ यार, जल्दी से अंबुज के चैनल में जाओ, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, यू विल गेट अ लॉट ऑफ वैल्यूएबल स्टफ देयर। अंबुज, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम, फॉर योर वैल्यूएबल टिप्स। अगर वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, दैट वुड मीन अ लॉट टू मी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियोस। नेक्स्ट मंडे फिजिक्स फॉर जेई का वीडियो आएगा और उसके नेक्स्ट मंडे केमिस्ट्री फॉर जेई का आएगा, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दोज वीडियोस। मिलता हूँ आपसे अगली बार, तब तक के लिए 100% इन व्हाटएवर यू डू, बी हैप्पी, मेक अदर्स हैप्पी एंड स्माइल।